कुछ टाइम पहले की बात है। रामपुर नगर में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। वो गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले सुरेश के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से अपने पिता का इलाज करवाना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे अपने घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ सुरेश सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने निकल गया। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई और तेज आवाज हुई। सुरेश के मन में आया कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने उस जगह को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर सुरेश दुखी हो गया। सुरेश के मन में आया, ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर सुरेश ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। सुरेश ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद सुरेश अपनी कुदाल उस पतीले के पास लेने गया। वो हैरान हो गया। उस पतीले में एक नहीं, बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसके पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। यह सब देखकर सुरेश बहुत खुश हो गया और जादुई पतीले को अपने साथ घर ले आया। वो हर दिन उस पतीले में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तो वो उसे बाजार में बेच कर आता। ऐसा करते करते सुरेश के घर की हालत ठीक होने लगी। उसने ऐसे करके बहुत पैसे कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन सुरेश ने कुछ गहने खरीदे और उसे भी पतीले में डाल दिए। वो गहने भी बहुत सारे हो गए। ऐसे धीरे धीरे सुरेश अमीर होने लगा। उसने फिर जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दी। सुरेश को अमीर होते देख जमींदार मोहन को उस पर शक होने लगा। वो सीधे सुरेश के घर पहुंचा। उसे वहां जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने सुरेश से पूछा, तुम्हें यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में सुरेश बोला, साहब, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। सुरेश ने जादुई पतीले ले जाने की बहुत मिन्नतें की, पर जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती जादुई पतीले अपना घर लेकर चला गया। जमींदार ने भी सुरेश की तरह सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में रखे एक एक गहने उस पतीले में रख दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा को पता चली। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने अपने लोगों को भेजकर जमींदार से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। वो पतीले के राजमहल आते ही राजा ने आसपास रखे सामान को उस पतीले में डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। आखिर में राजा खुद को उस पतीले में जाकर बैठ गया। देखते ही देखते उस पतीले में से एक नहीं, बहुत सारे राजा निकले। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ और तुम्हें तो जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा सभी राजा आपस में बोलने लगे, लड़ने लगे और लड़ लड़ कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। ये सुनते ही मजदूर सुरेश और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ हमने वो जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। राजा ने अपनी मूर्खता से अपनी जान ही खो दी।
जादुई पतीले की कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहला, मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, और दूसरा कि हर सामान का इस्तेमाल सही से करना चाहिए।